Good morning, class 11. In accountancy class, today's our topic is rectification of error and the numerical from rectification of error. Let us start with example number 17. And the statement of example number 17 is, you are presented a trial balance showing a difference which has been credited to suspense account and the following error are revealed. Number one error is 350 paid for cash for a typewriter was charged to office expenses account. 350 रुपीज हमने टाइपराइटर के लिए चार्ज किए, लेकिन हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। 350 हमने पे किए टाइपराइटर के लिए, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द टाइपराइटर वी आर डूइंग द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, ठीक करने के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा और टाइपराइटर डेबिट हो जाएगा। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री इज टू बी मेड office equipment, it means typewriter, office equipment account debit to office expenses account with rupees 350. Next, goods amounting to rupees 660 sold to W were correctly entered in sale book but posted to W as 760. When the goods are sold to W, then the entry will be made W debit to sale account. अब सेल अकाउंट तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है W के अकाउंट में। W को डेबिट होना चाहिए था 660 रुपीज से, लेकिन हम W को डेबिट कर रहे हैं 760 रुपीज से। इट मीन्स द डेबिट साइड ऑफ W इज एक्सीड विद रुपीज 100। वी हैव टू रेक्टिफाइड दिस। एक्सीड हो गया तो हम कैसे रेक्टिफाइड करते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं। तो W का डेबिट साइड 100 रुपीज से ज्यादा है, ठीक करने के लिए हमें W को 100 रुपीज से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री शुड बी मेड हियर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W विद रुपीज 100। और सेल अकाउंट, इसी में ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, द टोटल ऑफ सेल फॉर द मंथ वाज ओवरकास्ट बाय रुपीज 1000। सेल अकाउंट का टोटल 1000 रुपीज से एक्सीड हो गया। द टोटल ऑफ सेल अकाउंट इज credited, right? Because sale account is credited and the total of sale account is transferred to the credit side, and it means the sale account, credit side of sale account is exceed with rupees 1000. और जब exceed हो गया तो हम रिवर्स में जाएंगे। So the rectifying entry is to be made, sale account debit to suspense account with rupees 1000. Next, goods worth rupees 130 returned by G were entered in the sale book and posted therefrom to the credit of G's personal account. G से हमें गुड्स रिटर्न आया, तो ये सेल रिटर्न है, एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू G, और लेकिन हमने इसको कहां डाल दिया, सेल बुक में। सेल बुक में डाला तो हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि G पर्सनल अकाउंट इज राइटली क्रेडिटेड। अभी प्रॉब्लम क्या है, सेल रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आप सेल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। G is rightly entered, so sale return account should be debit। नहीं हुआ तो अब कर दीजिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट विद 130, और सेल अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट किया, ठीक करने के लिए सेल अकाउंट भी डेबिट। एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 130, सेल अकाउंट डेबिट 130 टू सस्पेंस अकाउंट 260। अपोजिट में हम क्या यूज करेंगे, इट्स ए वन साइडेड एरर, सो इन अपोजिट वी आर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि G जो है वो राइटली करेक्टेड है, तो अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड 1240 and debited on 20th March to C was returned by him on 23rd and taken into the stock on 31st March. No entry has been made in the books for goods return. Goods returned to C, goods returned to C ये कौन सी रिटर्न है बेटा, सेल रिटर्न, राइट। गुड्स रिटर्न टू सी सेल रिटर्न है। 20 मार्च को गुड्स रिटर्न हुआ, 31 मार्च को स्टॉक में इंक्लूड कर लिया, बट हमने अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं की। अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं की तो अब एंटर कर लेंगे। सो गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1240 एंड डेबिटेड ऑन 20th मार्च टू सी, बट इट इज रिटर्न। सो गुड्स सेल किया हमने सी को, और वो 20th मार्च को रिटर्न हो गया। 31 मार्च को स्टॉक में इंक्लूड किया, लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं की। सो इट्स ए गुड्स रिटर्न अकाउंट, इट्स ए सेल रिटर्न अकाउंट, एंड नाउ द एंट्री विल बी मेड, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी विद रुपीज 1240।
Then सेल रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल रिटर्न बुक का टोटल ₹100 से ज्यादा है। सेल रिटर्न बुक का टोटल बेटा डेबिटेड होता है। इट मीन सेल रिटर्न बुक डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है तो रिवर्स में आ जाओ। सो द एंट्री विल बी मेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट विद ₹100। Now come to the next question, that is example number 21. See the statement of example number 21. Rectify the following error assuming that suspense account was opened and ascertain the difference in trial balance. First transaction, furniture purchase 10,000 wrongly debited to purchase account as 4,000. फर्नीचर परचेज किया तो बेटा फर्नीचर को 10,000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हम गलती से परचेज अकाउंट को 4,000 से डेबिट कर रहे हैं। तो फर्नीचर को 10,000 से डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर दीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 और परचेज अकाउंट 4,000 रुपए से 4,000 रुपीज से गलती से डेबिट हुआ। ठीक करने के लिए परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर डेबिट 10,000 टू परचेज 4,000 एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस, क्योंकि फर्नीचर 10,000 से डेबिट हुआ है तो परचेज को हमने 4,000 से क्रेडिट कर दिया एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट एंड द रेक्टिफाइंग एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज 4,000 टू सस्पेंस 6,000। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन। मशीनरी परचेज की क्रेडिट पे रमन से तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। रिकॉर्डेड दो परचेज बुक है 6,000, राइट। तो हमें मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 20,000 से, लेकिन हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं वो भी 6,000 से। तो परचेज अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर दीजिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, ठीक करने के लिए परचेज अकाउंट क्रेडिट टू 6,000 टू परचेज अकाउंट 6,000 एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस इज ट्रांसफर टू रमन, राइट, बिकॉज was debited to and was debited to purchase book। purchase book इसका मतलब रमन का अकाउंट भी रॉन्ग है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज अकाउंट 6,000 टू रमन 14,000। यहाँ पर परचेज बुक की जगह अगर परचेज अकाउंट होता तो हम अपोजिट में सस्पेंस यूज करते, लेकिन यहाँ पे परचेज बुक है तो अपोजिट में हम क्या यूज करेंगे, रमन। नेक्स्ट इज repair to machinery 1,400 debited to machinery account is 2,400। repair to machinery entry should be made repair account debit to cash account, लेकिन हमने क्या किया, रिपेयर को डेबिट करने की बजाय हम गलती से मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। सो रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर दीजिए। रिपेयर अकाउंट डेबिट 1,400, मशीनरी गलती से डेबिट हुई, ठीक करने के लिए मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी टू मशीनरी अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री इज रिपेयर अकाउंट डेबिट 1,400, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू मशीनरी 2,400। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, sale of old machinery at a book value 3,000 were credited to sale account as 5,000। मशीनरी अकाउंट को सेल किया तो मशीनरी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री होनी चाहिए। इट मीन्स मशीनरी अकाउंट 3,000 रुपीज से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आप सेल अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर रहे हो 5,000 रुपीज से। तो सेल अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट किया, ठीक करने के लिए सेल अकाउंट डेबिट एंट्री विल बी मेड सेल अकाउंट डेबिट 5,000 मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को क्रेडिट होना चाहिए था 3,000 से एंड द रेस्ट ऑफ द बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री इज सेल अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीनरी 3,000 टू सस्पेंस अकाउंट 2,000। So student, this was the numerical of question number 21. Now you have to do your back exercise questions up to question number 24. Thank you.